हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केसेस फॉर द मिरर्स। हमने पिछले लेक्चर्स में मैग्नीफिकेशन एंड लास्ट में हमने मिरर फार्मूला पढ़ लिया था, ट्रांसफर मैग्नीफिकेशन पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम इमेज फॉर्मेशंस को पढ़ेंगे कि इमेज के फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, किन किन केसेस में कैसे कैसे इमेज बनती है। तो वो सारे केस पढ़ेंगे फॉर द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं केसेस फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का हम पहले जनरलाइज देख लें। हमने ये वाले वो तो देख ही लिए थे, जो हमारे जनरल रे थी, स्टैंडर्ड जो रे थी, जो रे पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, एंड जो पोल पे गिरेगी वो उसी एंगल से अगेन रिफ्लेक्टेड होगी, एंड जो रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट के आएगी। तीनों स्टैंडर्ड रे हमने पढ़ ली थी फॉर द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। हम देखते हैं केसेस फॉर द कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, देन हमारी इमेज कहाँ बनेगी, एंड थर्ड पॉइंट होगा हमारा इमेज का नेचर कैसा होगा। इमेज स्मॉल है, बड़ी है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट इमेज है, रियल है, तो वो सब हम देखेंगे। पहले हम मानते हैं कि हमारी जो इमेज है वो है इन्फिनिटी पे। तो इधर से हम डायग्राम बनाना चालू करते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर, जब हमारी इमेज इन्फिनिटी पे होगी यहाँ से कहीं, तो कुछ ऐसे रे आएंगी जो कि फोकस में मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस पे। तो हमारा ऑब्जेक्ट वो है इन्फिनिटी पे, और ये नेगेटिव होगा, ये रे ऐसे आ रही है तो इधर वाली जो डायरेक्शन होंगी वो माइनस में इन्फिनिटी में होंगी, नेगेटिव में, अदर वाली प्लस इन्फिनिटी होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो माइनस इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ है हमारा, इमेज है हमारा माइनस एफ पे। तो इमेज का नेचर कैसा है, रियल है, एंड पॉइंटेड है इमेज। पॉइंटेड इन द सेंस कि बहुत छोटी इमेज है, जैसे कि दिख रही है हमको यहाँ पे, और हम स्मॉलर भी लिख सकते हैं। दूसरा केस क्या होगा कि हमारी इमेज जो है इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। फटाक से डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी सी और एफ के बीच में, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से। तो हमारी जो इमेज है वो फोकस से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो पहले तो पॉइंटेड थी, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए इन्फिनिटी पे जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, जो हमारी इमेज कहाँ बनी, माइनस सी टू आई टू माइनस एफ, तो विच इज रियल इमेज है एंड इन्वर्टेड है और स्मॉलर है। हमारा तीसरा केस क्या होगी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी पे रखा हो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर बना हो तो हम देखते हैं, कॉमन सेंस से ही बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तो जो हमारी इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। देन ये फिर ऐसे, तो इमेज हमारी ऐसे बनेगी। तो ये जो इमेज होगी वो भी बनेगी सी पे, विच इज रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल। नेक्स्ट केस क्या होगा, जो हमारी इमेज होगी माइनस एफ टू माइनस सी। तो हमारी जो इमेज बनेगी, अब हम लॉजिकली बता सकते हैं कि हमारी इमेज कहाँ से कहाँ बनेगी, माइनस एफ टू इन्फिनिटी, which is bigger, inverted and real। क्योंकि मान लो हमारा यहाँ पे है तो सेम रे जाएगी तो कोई यहाँ पे इमेज बनेगी,
ऐसे करके। डायग्राम पॉसिबल नहीं है पर बना सकते हो, और हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए रियल केस। अब हम आते हैं वर्चुअल केस पे कि वर्चुअल इमेज कब बनेगी। मतलब हमारी जो इमेज है वो रखी है, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट वो रखा है पोल से फोकस के बीच में। देन हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी वो देखते हैं। ये है मिरर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हमारा रखा है ऑब्जेक्ट। एक रेत तो गई ऐसे पोल पे, ठीक है, दूसरी रे गई मान लो ऐसे, देन फोकस से पैरेलल। तो अब ये रे जो है हमको वर्चुअली बैक साइड में मिलती हुई दिखेंगी। तो हमारी इमेज बनेगी कुछ ऐसे। तो इमेज कैसी हुई, वर्चुअल हुई। मैं यहाँ पर डायरेक्शन बना देता हूँ रेस की, वर्चुअल हुई लेकिन नॉट इन्वर्टेड, मतलब इरेक्ट इमेज बनी। तो हम यहाँ लिख देते हैं तो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी पोल टू सॉरी पोल टू इन्फिनिटी विच इज वर्चुअल and bigger and erect। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये तो हो गया हमारा कि हमारी जो इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो रियल है। जो सारे केसेस में हमने ऑब्जेक्ट रियल माना है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा लेंस के लेफ्ट साइड में, और सॉरी मिरर के लेफ्ट साइड में। अब मान लो तुमको जो ऑब्जेक्ट है वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, मतलब वहां से रेज आ रही हैं। कैसे, देखो डायग्राम बनाते हैं। मान लो कि ये है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये हमको रे कैसे दिखेंगी, कुछ ऐसे। ठीक है, ये है हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ये हमको ऐसे होंगी वर्चुअली। तो इसका क्या केस हुआ कि एक तो हमारी इमेज जो है वो बनी रियल, इमेज रियल है क्योंकि इमेज लेफ्ट साइड में, और एक है इरेक्ट मतलब सीधी इमेज है, एंड स्मॉल है। तो हम यहाँ लिख देंगे पोल से जो हमारी इमेज है वो है पोल से, जो ऑब्जेक्ट जो है हमारे पोल से इन्फिनिटी के बीच में, प्लस इन्फिनिटी इन द सेंस कि वर्चुअल, एंड जो हमारा इमेज होगा वो होगा -f टू पोल के बीच में, विच इज रियल, इरेक्ट एंड स्मॉल। ठीक है, तो ये हो गए सारे केस। तो ये वाले केस हैं हमारे रियल ऑब्जेक्ट के, एंड ये है हमारा इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। ओनली इस केस में जो है हमारी वर्चुअल इमेज बनी है, और सारे केसेस में रियल इमेज बनी है। तो ये भी तुमको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि तुम्हारी वर्चुअल इमेज किस केस में बनेगी, इन द कॉनकेव लेंस। अब हम इनके ग्राफ बनाते हैं। जो हमको पता है कॉनकेव लेंस में वी यू एफ तीनों नेगेटिव है, तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो 1/v को 1/u को उल्टा लिख दिया मैंने, 1/u को हम x मानेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू, फोकस नेगेटिव में होता है तो माइनस ही कर दो। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, 1/u की वैल्यू या फिर x की वैल्यू तब 0 हो तो y की वैल्यू नेगेटिव सी, और y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू नेगेटिव सी। तो ये हमारा कर्व बनेगा। तो इस प्रकार नेगेटिव सी नेगेटिव सी। तो यहाँ पे अब कर्व तो बन गया हमारा। अब इस कर्व का मतलब क्या है कि हमारा v भी नेगेटिव हो और u भी नेगेटिव हो, मतलब इस वाले केस में
इस वाले केस में ये हुआ v भी नेगेटिव u भी नेगेटिव है, तो जो हमारी इमेज है वो क्या है, रियल है, और ऑब्जेक्ट भी रियल है। तो देखो इन दोनों जगह पे हमारा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों जगह पे हमारी इमेज है, तो हमारी जो इमेज है वो रियल बनी है और ऑब्जेक्ट भी रियल है, तो इसलिए मैंने लिख दिया रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। इस वाले केस में ऊपर वाले में u तो नेगेटिव है, दैट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है, लेकिन v पॉजिटिव है, मतलब जो हमारा इमेज है वो है वर्चुअल। इसका मतलब है यहाँ पे बनेगी वर्चुअल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट। इस वाले केस में हमारा बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इस वाले केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो हमारा v है वो है नेगेटिव एंड u है पॉजिटिव, मतलब जो इमेज तो रियल होगी लेकिन जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा वर्चुअल, क्योंकि लेफ्ट साइड में बनेगी, राइट साइड में बनेगा ऑब्जेक्ट इमेज, तो इसलिए नहीं, इमेज रियल है ना, इमेज रियल का मतलब है हमारा इमेज जो है वो लेफ्ट साइड में है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि हमारा जो इमेज ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो हम इस केस के लिए बोल रहे हैं जो हमारा मिरर है ना ऐसे रखा हुआ हो कि राइट साइड से सिल्वर कोटेड हो, उस केस में इसलिए हम राइट लेफ्ट बोल रहे हैं, अदरवाइज वो राइट लेफ्ट डिफरेंट हो जाएगा यदि तुम ऐसे लोगे तो। ठीक है, तो इस हिसाब से तुम देख सकते हो। अब ये तो क्या सिंपल ग्राफ, अब एक देखते हैं हार्ड ग्राफ। हार्ड ग्राफ का है कि हम 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f को ही ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। अब है हमारा इस वाले डायरेक्शन में v, इस वाले डायरेक्शन में है u। ठीक है, अब हम केसेस के बेस पे देखते हैं कि हमारे कैसे कैसे केसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ पे पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। तो देखो, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे था, मतलब हमारी u की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी थी, ये नेगेटिव में u की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी थी, तो हमारा इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। तो मान लेते हैं ठीक, तो पॉइंट आ गया यहाँ पे कि हमारा जो है u तो इन्फिनिटी है लेकिन v है फोकस पे। मान लो ये हुआ नेगेटिव है, फोकस इन द सेंस कि रियल इमेज है ना, रियल इमेज इन द सेंस नेगेटिव वैल्यू। तो यदि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है, फोकस इन द सेंस नेगेटिव f, रियल है बट फोकस पे है, यहाँ पे है नेगेटिव है, तो हमारा इमेज का बनेगा इन्फिनिटी पे यहाँ पे। तो ये ग्राफ बनेगा ऐसे कुछ ऐसे। अब हम वर्चुअल केस में आते हैं, वर्चुअल इमेज केस में ये हम फोकस से पोल की तरफ बढ़ेंगे, फोकस से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी जो इमेज होगी वर्चुअल बनेगी। तो फोकस पे कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, लेकिन पॉजिटिव होती जाएगी ना, तो इसलिए ये वाला एक एसिम्पटोट है, तो हम फोकस पे बनाएंगे लेकिन इन्फिनिटी पे। एंड जैसे जैसे अपन पोल के आगे बढ़ते जाएंगे एंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल की तरफ जाता जाएगा, मतलब मिरर के राइट साइड में जाता जाएगा, वैसे वैसे हमारा जो है इमेज है वो एफ पे बनेगी, एफ की तरफ जाती जाएगी। ऑब्वियसली राइट साइड में बनेगी इमेज, मतलब इमेज बनेगी रियल, लेकिन वो एफ की तरफ मूव करेगी। तो दूसरा पॉइंट होगा हमारा यहाँ पे नेगेटिव एफ की तरफ, क्योंकि रियल बनेगी। एंड तो ये होगा हमारा कुछ ऐसे, ठीक है। सी कर्व बनेगा हमारा कुछ ऐसे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो गाइस इस वीडियो में हमने
कौन के मिरर के सारे केसेस देख लिए, उनकी इमेज फॉर्मेशन देखी और ग्राफ देखें। तो एक बार तुम ग्राफ को बनाने का ट्राई करो कैसे बनता है, और इमेज फॉर्मेशन तुमको सारे याद होने चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट यूज़ होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केसेस पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशंस, देन वेलोसिटी, इफेक्ट ऑफ इमेजेस ऑन द वेलोसिटी, वो वाला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।